क्लास 10 के चैप्टर 23 में त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सूत्र होता है, उसका हम सारा फॉर्मूला आज बताएंगे आपको उंगली पे गिनने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खत्म। हम यहाँ से स्टार्ट करें इधर से या तो इधर से, अगर इस उंगली का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या तो ऐसे ही। और इस अंगुली का कमाल से हम लोग साइंस का चैप्टर भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं, उसमें भी 3 अंगुली का प्रयोग करते हैं। इसी से हम सारा सूत्र का आज फॉर्मूला निकाल करके दिखाते हैं। पहले देखिए त्रिकोणमिति, जिसकी 3 भुजा आपस में बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का एक कोण हम लोग समकोण लेते हैं, जिसको हम लोग कितना डिग्री पर बांटते हैं? 90 डिग्री पर। अब कोण जैसे ही समकोण बनता है, थीटा जहां पर भी रखते हैं, मान लीजिए कोण को हम थीटा मान लिए, इसका सामने वाला कोण मेरा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। लंब कहलाता है। लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पारपेंडिकुलर। पारपेंडिकुलर लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पारपेंडिकुलर। ए बी सी 3 भुजा रख लेते हैं। नीचे वाला बेस को कहते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं BAS बेस, और इसको बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अब यहाँ से हम लोग सब फॉर्मूला का उपयोग करके निकालते हैं। जैसे कभी हो सकता है कि sin 30 का मान पूछ ले, cos 30 का मान पूछ ले, tan 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, तो आप अंगुली पे गिन के भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे किसका मान कितना होगा। मात्र आपको 3 चीज याद रखना होगा। साइन, एक अगर साइन का पूरा मान याद रखते हैं तो आप उससे कोस भी बना सकते हैं, टेन भी बना सकते हैं, कोसेक भी, सेक भी और कोट थीटा भी, सारा का सारा चीज आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। ये आप देख लिए हैं कि जहां 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग थीटा मानते हैं। जैसे एक कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर एक कोण मेरा 90 डिग्री समकोण बन गया तो 2 को कोण ऑटोमेटिक है कि न्यून कोण ही बनेगा। या तो इसको 60 ले सकते हैं, इसको 30, इसको 30 या इसको 60। वो ऑटोमेटिकली है कि अगर एक समकोण है, जिस समकोण त्रिभुज का जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अब इसका लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। जैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, और लास्ट में जो बचता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग पढ़ते हैं क्या? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं 3 चीज। अभी लंब, कर्ण और आधार, जैसे हम लोग बोल दिए लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, तो हम लोग लंब को P से सूचित कर सकते हैं, और कर्ण का हाइपोटेनियस, इसको हम H से सूचित कर सकते हैं, P/H। आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं B, और कर्ण को H हाइपोटेनियस। लंब को बोलते हैं हम लोग क्या? P, और इसका आधार को क्या बोलते हैं? B। बस आप ये तीनों जानते हैं, साइन, कोस, टेन, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अब P/H हो गया, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम इसका उल्टा करते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब बस इसको उलट दीजिए, ऊपर से नीचे कर दीजिए, या नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कर दीजिए। जैसे कर्ण बटा कोसेक में क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब कोसेक में। आज जैसे कोस का उल्टा क्या हो जाता है? सेक, तो सेक थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कोस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर हो गया। अब उसका नीचे हम लोग जाते हैं टेन, तो टेन का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं कोट। अब कोट बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आप इतना चीज जान गए। अब इसको हम एक फॉर्मूला और बता सकते हैं। जैसे लंब को हम लोग L लिख सकते हैं, कर्ण को हम लोग K लिख सकते हैं। यहाँ पर B है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, और कर्ण को K लिख सकते हैं। और यहाँ पर लंब को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? L, और आधार को क्या लिख सकते हैं? A। जैसे यहाँ से बन जाएगा LAL, लाल, लाल, KKA, लाल काका, हम इसको बोल सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है कि साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण रहता है, लेकिन L/K आपको याद रह सकता है, यहाँ A/K याद रह सकता है, यहाँ L/A याद रह सकता है। जिससे क्या हो सकता है? हम लोग पढ़ सकते हैं लाल काका LAL बटा KAK। KKA, जैसे L/K करेंगे तो इससे निकल जाएगा साइन थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा का मान L/K। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग किसका? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर A/K, और यहाँ से L/A निकाल करके हम लिख सकते हैं क्या?
टेन थीटा। यहाँ से मेरा बन गया, क्या बन गया, लाल काका। और जैसे आप इसको उल्टेंगे तो बन जाएगा काका बटा लाल। जैसे हम यहाँ करेंगे तो के बाय एल, यहाँ पढ़ सकते हैं के बाय ए, यहाँ पढ़ सकते हैं बी बाय ए बाय एल। देखिए उल्टा बन गया काका और लाल, ठीक है, लाल काका, उसके बाद उलट दीजिएगा तो काका लाल। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग अपना सूत्र निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम लोग जान गए कि साइन थीटा निकल चुका है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, उसका बाद आ गया सेक थीटा, उसका बाद क्या बचा है, कोट थीटा। अब सबका हम लोग अलग अलग मान पढ़ते हैं। जैसे साइन 30 का मान कितना, कोस 30 का मान कितना, 45 का मान कितना, सबका अलग अलग नाम हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग क्या लेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद लेंगे हम लोग 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक, 0, 30, 45, 60 और 90। अभी 90 से 0 डिग्री में पूछिए। 0 डिग्री में सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। आप उंगली से भी देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, जिसको हम लोग अंगूठा, इसको तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्क बोलते हैं। ये 3 चीज, और 3 चीज से हम लोग फ्लेमिंग के नियम को भी याद करते हैं। ये देखिए अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा से, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और ही विद्युत धारा को दर्शाता है, नजर आता है। अब यहाँ से सबको हम अगर 4 से भाग भी देते हैं, सबको अगर हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद सबका ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, रूट ओवर। सबका ऊपर हम चढ़ा दिया है रूट ओवर। जैसे रूट ओवर चढ़ाएंगे आराम से हमको सबसे पहले मान मिलेगा किसका, साइन थीटा 0 का मान, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर जिसका भी निकालना निकाल सकते हैं हम आराम से। पहले हम साइन का मान निकालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका 0 का मान कितना आएगा साइन थीटा का, 30 का कितना आएगा, 45 का कितना, 60 का कितना और 90 का कितना। पहले हम साइन थीटा 30 का मान, 0 का मान निकालते हैं। तो आप जान लीजिए कि 0/4, हम किसी को भी कैलकुलेशन करेंगे 0/4, तो इसका ऊपर में क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, ताकि 4 से भागा हम 0 को देंगे तो यहाँ पर हम मेरा क्या आ जाएगा 0। 4 से भागा देंगे तो मेरा आराम से इसका 0 निकल जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा 0, साइन 0 का मान हो जाएगा 0। अब आ गया है साइन 30 का मान। साइन 30 का मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 1/4, 1/4 का रूट ओवर है, तो 1/4 का रूट ओवर निकालते हैं हम लोग। देखिए 1/4 ये पूरा का पूरा रूट ओवर में अगर हम रूट करेंगे तो 1 का भी रूट निकलेगा, वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 4 का भी। तो 1 का वर्गमूल तो हमेशा 1 ही रहता है, और 4 का निकालते हैं तो 4 को हम लोग तोड़ते हैं 2 गुना 2, जिससे निकलता है 2 को अगर 2 है तो 1 निकल जाएगा। तो 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब 30 का मान मेरा हो गया 1/2। अब अगर निकालते हैं 45 का मान, तो 45 का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखो 2 रूट पूरा में है 2/4, अब पूरा का मान है। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब 1 के पावर वर्गमूल लगाते हैं और यहाँ पर रूट ओवर, और 2 के पावर में रूट ओवर निकालते हैं। तो 1 का तो मेरा निकल जाएगा 1, और रूट 2 का क्या निकलेगा मेरा √2। अब यहाँ 45 का मान निकल गया मेरा 1/√2। अब 3 किसी का तो वर्गमूल होता नहीं है, इसीलिए √3 का निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। अब 4 किसका है, तो 2 का वर्गमूल है, तो 2 निकल गया। 4 से 4 काटते हैं तो क्या बचेगा मेरा 1। ये मेरा साइन का मान पूरा निकल गया। 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, और 10 पर कितना निकल गया, 90 पर कितना निकल गया 1। अब इसका मान कंप्लीट। अब हम इधर से देखेंगे क्या, कोस थीटा का मान। अब इधर से हम चलेंगे 0 से, लेकिन इसका बस उलट देना है इधर से। जैसे हम यहाँ 0 कर दिए तो यहाँ हम इधर से लेंगे,
काउंट करेंगे हम इधर से, लेकिन लिखेंगे हम इधर से। अगर बाएं से दाएं जा रहा है तो हम लिखेंगे किधर, दाएं से बाएं की ओर। मान लिया अगर हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट 0 का मान, तो इधर से आइए, इधर से जितना भी, अगर आप साइन लिखें 0 से तो कोस को लिखना है 90 से, तो इसको उलट देंगे तो यहाँ साइन कोस का मान कितना हो जाएगा 1। अब इधर आ जाएगा 30 का मान, तो कोस 30 का मान √3/2। 45 का मान देखिए, जब 1 नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर यहाँ चला है, 3 नंबर, 3 नंबर का 3 नंबर की जगह रह जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1/√2। अभी जो 4 नंबर इधर से आएगा तो इधर चला जाएगा 4 नंबर में 1/2, और यहाँ पर 0 साइन का इधर चला जाएगा, तो कोस में कितना आ जाएगा 0। काम खत्म। अब मेरा कोस का मान पता चल गया। जब साइन का मान आपको अगर पता है, बस आपको एक चीज का मान याद रखना, ओनली फॉर साइन का। आप कोस भी निकाल सकते हैं और टेन भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर नहीं भी पता है तो आपको पता है कि 0 में 0 रखना है, 30 में 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 में 4। सबको 4 से भाग दे करके और रूट ओवर चढ़ा दीजिएगा, सबका डिवाइड करके आप साइन का मान निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद करने का दरकार नहीं पड़ेगा, आपको माइंड में उतना रीड हो जाएगा कि आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। कभी ये सब चीज याद करने का दरकार नहीं है। आप निकालते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है बराबर होता है टेन थीटा। अब साइन थीटा 0 का मान 0, जहां जहां साइन लिखा है जिसका मान निकालेंगे उसका बस वही मान बैठा देना। साइन अगर हम टेन 0 का मान निकालते हैं, टेन 0 का मान, तो साइन 0 का मान कितना है 0 लिख दिए। टेन 0 का कोस 0 का मान कितना है 1, तो 0/1 बराबर 0, 0/1 बराबर 0। तो टेन का मान कितना निकल जाएगा 0 का मान 0। क्लियर? आप यहां से निकालेंगे किसका, आप निकालेंगे हम लोग टेन 30 का मान। तो टेन 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 का मान कितना है 1/2, कोस 30 का मान कितना है √3/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तिरछा ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, 1/2 इंटू इंटू 2 बटा रूट में 3, 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1/√3। किसका मान निकल गया 30 का मान, तो टेन 30 का मान 1/√3। आप निकालते हैं किसका, टेन 45 का, टेन 45 का निकालते हैं। टेन 45 का क्या निकलेगा, टेन 45 का जब हम लोग निकालेंगे तो टेन 45 साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 निकल गया। अब इसको उलट देते हैं, 1/√2 इंटू √2 बटा 1, √2 से √2 खत्म, क्या बच जाएगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे। आप क्या निकालेंगे टेन 60 का मान, टेन 60 का मान निकालेंगे। आपको बस एक बार मेहनत करना है, उसके बाद आपका दिमाग में खुद दौड़ने लगेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा मैथ बनाना आसान रहेगा। अब जैसे ही हम लोग बनाएंगे 60 का, तो टेन साइन 60 का मान कितना है √3/2, और कोस 60 का मान 1/2। अब 2 से 2 खत्म, बचेगा क्या √3। अब आ जाएगा यहाँ 90 का मान, टेन 90 का मान रखते हैं, तो 90 का मान टेन साइन का कितना है, साइन का है 1, और नीचे में कितना है 90 का 0, तो 1/0 बराबर क्या आता है, जिसको हम लोग अनंत बोल सकते हैं या तो अपरिभाषित। जब भी हम लोग 0 से भाग देंगे इसका मान हमेशा अनंत ही आता है। अनंत आने के बाद हम लोग इसको अनंत बोल सकते हैं, या तो देखिएगा 10 के किताब में दिया रहता है अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिभाषित। ये तो मेरा फॉर्मूला है। अगर आप ये तीनों तैयार कर लिए, अब इसका उल्टा हम लोग पढ़े थे, साइन का उल्टा कोसेक, बस लिख देना इसको उलट करके, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, यही तीनों को लिखना है। चलो हम अपने लिख करके हम बता दे रहे। जितना प्रैक्टिस करेगा याद करने का दरकार नहीं, इतना बोझा लेने का दरकार नहीं कि आप पूरा बोझा लेकर के जी रहे, सब कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से सिर्फ प्रैक्टिस करिए और आगे बनाते जाइए। अब हम साइन का उल्टा करते हैं कोसेक थीटा। अब इसको हम उल्टेंगे, अगर इसका नीचे नहीं पूछे तो क्या है 1 है, इसका नीचे जब किसी का नीचे ना पूछ रहे, अब इसका नीचे देखेंगे तो नहीं पूछे तो क्या है 1 है, इसका नीचे नहीं पूछे तो क्या है 1 है। किसी का भी अगर मान लीजिए 1 अंक लिखा हुआ तो उसका नीचे में क्या रहेगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि 1 है। अगर हम 25 लिख दें उसका नीचे नहीं पूछे तो क्या है 1 है, अपने आप में 1 रहता है, इसको हम उलट देंगे। अब जैसे उल्टेंगे तो साइन 0 का मान कितना था, यहाँ आ गया है 0/1, 0/1 मान लेते हैं। साइन का ऐसे 0 का मान तो कितना हो गया, साइन थीटा 0 का मान हो गया 0, साइन थीटा 0 का मान 0, लेकिन हम जानते हैं कि 0 नहीं है, 0 है, लेकिन इसका नीचे में क्या है 1 है। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको जब उल्टेंगे
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/0। अब 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या आ जाएगा अनंत, जिसको हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित या तो क्या बोल सकते हैं अनंत, आपका लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है साइन 30, अब ये 1/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा ओनली फॉर 2। आप लिख सकते हैं नीचे में, लिखिए तो भी सही, नहीं लिखिए तो भी सही, ठीक है। उसका बाद यहाँ पर क्या 45 के मान √1 1/√2, क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा √2। यहाँ पर क्या √3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3। यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 बराबर क्या हो सकता है 1 ही होता है। क्लियर। साइन 0 का मान 0, यहाँ कोसेक का हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसी का करेंगे हम लोग कोस, साइन का उल्टा तो कोसेक, अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक। सेक का बनाते हैं हम लोग सेक थीटा। यहाँ पर क्या है 1 है तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1, 0 का मान 0 तो खत्म। यहाँ क्या √3/2, इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो देखिए हम लोग साइन का उल्टा जब हम लोग कोस बना सकते हैं तो कोसेक को उल्टा हम लोग क्या बना सकते हैं सेक। कोसेक को उल्टा क्या बना सकते हैं सेक। जैसे साइन को हम इधर से कहें तो 0 1/2 1/√2 3√2 और √3/2 और 1 लिए। अब उसको जब उलट दिए तो क्या निकल गया था मेरा कोसेक। अब इसी को हम लोग कोसेक को भी उलट देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा सेक। देखिए इधर से अपरिभाषित, इधर से हम लोग आ रहे हैं जस्ट लाइक सेम वैसे ऐसे यहाँ पर जाएंगे कि इसका कितना था 60 में था, ये कितना आ जाएगा 30 में। यहाँ भी √2 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा √2, यहाँ भी 2 तो यहाँ 2, यहाँ परिभाषित तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग अपरिभाषित। क्लियर, खत्म। ऐसे भी जहां जिसका 0 रहेगा उसका उल्टा अपरिभाषित ही होगा। ठीक है। अब लास्ट में बच गया क्या tan थीटा और थीटा। अब इसको उलटिए। अब यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित। यहाँ पर क्या है कोट, यहाँ पे है 1/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 का मान √3। यहाँ पर यह 1 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ √3 यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ क्या अपरिभाषित, यहाँ क्या हो जाएगा 0। बस आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा तैयार हो गया। आप इसको चार्ट बना करके घर में रख सकते हैं, घर में चिपका सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उंगली पे खेल आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। 0 1 30 45 60 90, बस इतना पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो इतना भी चला सकते हैं। आप एग्जाम का टाइम में भी अगर एक बार कलम आपका पास रहे और ये फॉर्मूला आप जानते हैं पूरी तरीके से कि 0/0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अगर हम लगा लेते हैं सबको 4 से भागा दे करके और सबका ऊपर रूट ओवर चला लेते हैं, पूरा चार्ट याद ना करने पर भी आपका पूरा चार्ट बना सकते हैं। बस खाली ध्यान रखना रहेगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो साइन बटा कोस। बस ये चीज याद रखिएगा, आप पूरा का पूरा चार्ट तैयार करके खुद प्रेफर कर लीजिएगा। और बार बार याद रखिएगा जब इसको बना लेते हैं तो आपका मन में दौड़ना चाहिए कि कोसेक 30 बराबर कितना होता है। अपने मन से क्वेश्चन बनाना है। साइन 30 बराबर कितना होता है, tan 45 बराबर कितना होता है, कोट 45 बराबर कितना होता है। अपने मन से आप क्वेश्चन बनाइएगा, बैठते सोते उठते जब भी आपका दिमाग में, जब सोते हैं उस समय भी सोचते रहिए मन में। अगर एक बार आपका दिमाग में दौड़ जाएगा तो ये भी आप इतना करने का कोई दरकार नहीं, लेकिन आपको दिमाग में दौड़ाते रहना है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल दिए कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप सोचने लगे सेक √2 होता है। अब सेक 45 हो गया तो इसी का उल्टा हम अगर कोसेक लेते हैं तो कोसेक 45 का मान भी क्या हो जाता है √2 हो जाता है। और उसी तरह जब हम साइन देखिए पकड़ने का चीज है तो पकड़ सकते हैं। साइन 45 1/√2 तो कोस 45 भी 1/√2। अगर tan 45 1 है तो कोट 45 भी क्या रहेगा 1 है। अगर कोसेक 45 √2 है तो सेक 45 भी √2 है। 45 का झमेला तो यही खत्म कर लीजिए। 1/√2 1/√2 1 1 √2 काम खत्म। 45 का झमेला सबसे बड़ा बात, अगर जिसको साइन याद है वो कोस बना लेगा। आज अगर साइन जिसको याद है तो कोस कोसेक सेक, ये 3 चीज का तो एकदम निश्चिंत रहे कि 4 चीज आराम से बना सकता है। अगर जिसको साइन याद है उसको उलट देगा तो कोस बन जाएगा, जिसको कोस को साइन को उलट देगा तो कोसेक बन जाएगा, और जब कोसेक को उलट जाएगा तो सेक अपने आप में चला आएगा। जैसे साइन को इधर से इधर लेकर के जाते हैं उसी तरह कोसेक जब बनेगा तो इधर से इधर लेकर के चल जाएगा। साइन को बायां से दायां और कोस को दायां से बायां, फिर उसी तरह कोसेक को लेकर जाएंगे तो बायां से दायां और उधर से उलट देंगे तो सेक को दायां से बायां।
बस यही आपका फॉर्मूला है, इसी पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न को हम आगे देखते हैं, आप इतना याद करिए, उसका बाद धीरे धीरे सारा प्रश्न को कराएंगे।